हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। मैं प्रवीण सिंह। आज हम लोग नया टॉपिक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जर्नल। अब जर्नल होता क्या है बेसिकली? तो जर्नल एक तरीके की बुक है जो हम मेंटेन करते हैं, जिसको हम रेफर करते हैं डे बुक। अभी डे बुक क्यों बोलते हैं जर्नल को? तो डे बुक बोलने के पीछे का रीज़न इसका ये है कि इसमें हम अपने रेगुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक डे टू डे ट्रांजैक्शन को हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसको जर्नल बोलते हैं। लाइक हमारे बिजनेस चल रहा, हमने आज किसी से कोई सामान परचेज किया, सेल किया कुछ चीज़ें, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें, इसलिए डे बुक बोलते हैं। और दूसरा इसका फीचर है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो ट्रांजैक्शन जैसे ऑकर हो रहा है हम उसी कंडीशन में उसको लिखते हैं। जैसे कि पहले हमने बुक परचेज की तो पहले हम बुक का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर हमने कोई चीज़ सेल की तो हम उस सेल का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो दिस इज व्हाट आवर जर्नल इज। अब जर्नल में हम तीन तरीके के अकाउंट्स को मेंशन करते हैं, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीन तरीके के अकाउंट है और इनको एंट्री करने के लिए बहुत बेसिक गोल्डन रूल्स जिसको कहा जाता है कि सबके अलग अलग गोल्डन रूल हैं। अब पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट होता कैसे है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट जिसमें जिसका नाम हो, राम, श्याम, मोहन, तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल अकाउंट के हेड में काउंट होंगी। वहीं रियल में हमारी सेल्स, परचेज, मशीनरी, ये सब हमारी रियल अकाउंट होती हैं। और नॉमिनल अकाउंट में जो चीज़ जैसे कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ हमारे नॉमिनल अकाउंट में काउंट करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट की एंट्री करने का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था डेबिट क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। अभी डेबिट और क्रेडिट हम समझने के लिए आप ऐसे एक समझ लीजिए कि हमने बताया था अकाउंट्स में दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट एंड दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो इसी के बिहाफ पे ये गोल्डन रूल है जिसमें डेबिट द रिसीवर, जब पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा तो हम उसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे हमारे अकाउंट में, और जब पर्सनल अकाउंट गिवर होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। अब इसी तरह अगर हमारी सेल है, परचेज है, मशीनरी है, ये सारी चीजें ऑकर हो रही हैं, तो अगर वो हमारे पास आ रही हैं तो हम उसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और हमारे पास से जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। सिमिलरली हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट जो भी चीज हमारा एक्सपेंस है या हमारा लॉस हो रहा है उसको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और जो भी चीज हमारी इनकम या गेन हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ते हैं तीनों गोल्डन रूल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसके अलावा जर्नल में कोई और रूल कुछ नहीं आपको चाहिए, बस इसी के बिहाफ पे आपको जर्नल एंट्री पास करते चलना है। और जो कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगे एंट्री के थ्रू, तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, या तो उसमें एक्सप्लेन होगा या अभी हम आगे चलते रहेंगे तो उसमें वो सारे टर्म्स एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने पहले लेक्चर में अपने एक डिस्कस किया था कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल वो होता है जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है? तो इसकी जनरल एंट्री अब समझने के लिए गोल्डन रूल्स पे पीछे जाइए। क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्ट विद कैश। हम एंट्री किसके पर्पज से कर रहे हैं? हम बिजनेस के पर्पज से एंट्री कर रहे हैं। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? पैसे आ रहे हैं ना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट 50,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आया तो लिखा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं कैश के बिहाफ पर। ठीक है? तो अब आप बताइए कि हम परचेज कर रहे हैं। अच्छा, वो टर्म याद होगा हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था अबाउट कि जब गुड वर्ड यूज होगा तो हम
इधर परचेज अकाउंट इफेक्ट करेंगे या सेल अकाउंट इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास गुड्स आ रहा है, मतलब परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से हमने गुड्स खरीदे, ठीक है, तो यहां पे कैश सेल नहीं हो रही है, ठीक है। देयर द डिफरेंस बिटवीन कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि उधार, जब आप उधार पे दे रहे हो, तो सुभाष को उधार, जो सुभाष हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सेम वही चीज, फर्नीचर खरीद रहे हैं हम कैश दे करके, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्लियर है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब फिर अगेन गोल्डन रूल को रखते हुए अब सेल्स की बात हो रही है, कैश पे बेच रहे हैं, ठीक है, कैश पे बेच रहे हैं, जब सामान बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश। फिर क्रेडिट पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं मतलब डेटर है, डेटर जिससे हमें पैसे लेने हैं, डेटर पहले लेक्चर में फिर जाइएगा, मिलेगा आपको बेसिक टर्म डेटर क्या होता है, डेटर जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। तो महेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, क्लियर। नेक्स्ट, पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष को हमने पेमेंट की, कैश की अपने, ठीक है, तो हमारे पास से पैसा क्या हुआ, गया और सुभाष आए। सुभाष अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्लियर। अभी इसी के बिहाफ पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला, कमेंस बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। इसका कॉस्ट नहीं दिया है कितना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होती है हमने बता रखा था आपको पहले भी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं और हम उसे लौटाते हैं तो दैट इज परचेज रिटर्न। और व्हेन समवन परचेज फ्रॉम अस, अगर हमसे कोई खरीदता है कोई सामान और हमें वो वापस लौटाता है तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो अभी गोल्डन रूल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। गोल्डन रूल को कंसिडर करते हुए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया उसने 5 लाख रुपीज से, तो सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5 लाख, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से हमने गुड खरीदा कैश में, एंट्री सेम। हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स के बिहाफ पे हमने बोला था इधर परचेज और सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश गया हमारे पास से, अमाउंट कितना 50,000, 50,000, क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, अजय से भी परचेज किया, सेम एंट्री, परचेज टू, यहां पे कैश ना होकर के अजय है क्योंकि अजय का नाम दिया है, अजय हमारा क्रेडिटर है, अमाउंट 1,20,000। ये क्वेश्चन आपका क्रेडिट सेल्स का है, ठीक। नेक्स्ट, गुड्स
रिटर्न टू अजय। अभी अजय से हमने यहां गुड्स खरीदा था, उसी को हमने रिटर्न किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। तो जिसमें अजय को वापस डेटर बनाएंगे टू हमारे पास से क्या गया, परचेज रिटर्न, जो गुड्स था वो गया परचेज रिटर्न के नाम से 5000। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, गोल्डन रूल वही करे फॉलो करना है हमें। परचेज रिटर्न हमने परचेज किया था, आया था, परचेज रिटर्न कर रहे तो हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को गुड्स बेचा, जर्नल एंट्री राजीव टू सेल्स, क्रेडिट सेल अगेन, अमाउंट 40,000, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब हमें रिटर्न का रेट नहीं दिया, रेट दिया है, प्राइस नहीं दिया है कि कैसे निकालेंगे। तो 10% गुड लौटा दिया, 40,000 का खरीदा था, 10% लौटा दिया। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 40,000 का 10% इज 4,000। तो 4,000 के गुड्स उसने रिटर्न किए। जो जर्नल एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि राजीव ने लौटाया तो गुड्स हमारे पास आएंगे, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राजीव। ये एक बेसिक रफ फिगर है कि जर्नल कैसे होता है, जर्नल सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसका, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको और असाइनमेंट्स और क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे डिस्काउंट की और फर्दर जर्नल की, ठीक है। थैंक यू।